Hello class 9s. So now today we are going to discuss some important question related to our chapter circle and today's theorems, like as we will discuss some theorem related to the semicircle as well cyclic quadrilateral and the angle subtended by arc. So let's start our today's session which is based on our chapter circle. So let's proceed. The first theorem is that theorem. In this theorem we will discuss as angles subtended by arc at any point of the circumference and the same segment and same arc angle subtended at the center. Then what is the relation between both the angles? Is any arc of a circle subtend angle at center is double to the angle subtended by same arc at any point of circumference. As any point on circumference. सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक सर्किल लेते हैं, ठीक है, कह रहा है कि उसमें कोई एक आर्क, मान लो इसका सेंटर O है, सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड करता है और यही आर्क सरकमफ्रेंस में कोई एक एंगल सबटेंड करता है, ये वाला। तो सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस में बनने के लिए क्या होता है? दुगना होता है। यानी कि अगर यहाँ पे एंगल 30 हो, ये एंगल हो जाएगा 60। आई बात समझ में? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। ये देखो, मान लो आर्क AB है, यही आर्क एंगल सेंटर पे बनाना 60, तो इसका हाफ पार्ट हो जाएगा इसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे बनाया गया एंगल। जैसे ये आर्क ये हो जाएगा, ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अब चाहे आर्क मेजर हो या आर्क माइनर हो या आर्क सेमी सर्किल हो, तीनों ही केस में ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। हर केस में आर्क के द्वारा सेंटर में बनाया गया एंगल सर्कमफ्रेंस से बनाया गया एंगल का 2 टाइम होता है। क्लियर है? देखिए, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटमेंट इसका याद रखिए आप। इफ एनी आर्क ऑफ अ सर्किल सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस। कि अगर एक आर्क है और आर्क का जब प्रॉब्लम आता है तो उसमें 3 पार्ट आ जाते हैं, माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्किल, और हम तीनों ही केसेस में देखते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल सही होगा। हर केस में सेंटर पे बना एंगल आर्क के द्वारा वही आर्क का सर्कमफ्रेंस तो कोई एंगल बनाता है जिसका आधा हो जाता है। क्लियर है ये बात? अब चलिए कुछ एक और थ्योरम है, थ्योरम रिलेटेड टू सेमी सर्किल। सेमी सर्किल देखिए, इस थ्योरम के प्रूफ में वी विल यूज द प्रीवियस थ्योरम, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क at the center of the circumference of the circle. So first theorem related to semicircle is that angle in semicircle are equal to 90. So let's draw the figure. This is your diameter. Let O be the center and this angle is 90. Let the point is C. सबसे पहले कह रहा है कि एक ACB एक एंगल है और वो 90 डिग्री है, इसी को प्रूव करके दिखा रहा है। हम
में कि ए सी बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन केस ऑफ सेमी सर्किल। तो ये डायमीटर है, ये डायमीटर है ए बी और ये 90 डिग्री, इसको दिखाना है कि 90 डिग्री बना। अच्छा एक बात बताओ, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ठीक है। आर्क हमारा क्या है, ए बी। आर्क ए बी एक एंगल बना रहा है सरकमफ्रेंस पे, आर्क ए बी एक एंगल बना रहा है सरकमफ्रेंस पे, और वही आर्क ए बी एक एंगल बना रहा है किस पे, रेड उस पे डायमीटर। और डायमीटर क्या है, स्ट्रेट है। स्ट्रेट एंगल बनाने कितना का होता है, 180 का होता है। तो जब इस आर्क के द्वारा ए बी के द्वारा इस स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 का है, तो हम रिलेशन क्या जानते हैं, वी नो दैट आर्क subtended any angle at the center is double to the angle subtended by same arc at any point on the circumference। तो यही आर्क अगर इसमें 180 का बनाता है तो यही आर्क के द्वारा उस सर्कमफ्रेंस से बनाया गया एंगल कितने हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यही इसका प्रूफ है, 4 लाइन का प्रूफ है। इसमें आप प्रीवियस थ्योरम को यूज करके लिखोगे, सिंस आर्क ए सी बी subtend an angle 180 at the center, तो by theorem लिख देना, this implies angle ACB is equal to 90 और आगे नीचे लिख देना कि angle subtended by arc at the center is double to the angle subtended by arc at the any point of the circumference। ये इसका डबल होगा, ये 180 है तो इसका आधा कितना होगा, 90 होगा। यही प्रूफ है इस थ्योरम का। और नेक्स्ट थ्योरम इसका कन्वर्स पार्ट है, कह रहा है कि यदि किसी सेमी सर्किल में कोई एंगल, सेमी सर्किल में कोई स्ट्रेट एंगल 180 का है तो सर्कमफ्रेंस बना एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी का उल्टा सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि एंगल फॉर्म इन सेमी सर्किल आर इक्वल टू 90 डिग्री। कि सेमी सर्किल में जो एंगल फॉर्म होता है उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। क्लियर है? जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें कुछ बहुत अच्छे थ्योरम्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल का तो हम जानते हैं, लेकिन ये साइक्लिक क्या होता है, साइकिल क्या होता है। साइकिल मीन्स अ सर्कल, साइकिल मीन्स अ सर्कल। सो इफ एनी क्वाड्रिलेटरल enclosed a circle, enclosed within a circle whose all the vertices touch the any point of the circumference is known as the cyclic quadrilateral। so अगर एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है कि उसके चारों वर्टिसेस सर्किल के सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं तो वह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। सवाल पॉइंट मैंने लिया कि ये दिया बी, ये दिया सी और ये दिया मैंने डी, सी और डी। ये so we see that ABCD is a quadrilateral in which all the four vertices of this quadrilateral touches the circumference of the circle। so पहली तो ये कि इनका जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है 360। ऑल द एंगल इक्वल टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज दैट द अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, इन विच सेकेंड द अपोजिट एंगल ऑफ cyclic quadrilateral
The opposite angle of cyclic quadrilateral are sum of opposite angle of cyclic quadrilateral are 180, or we can say that the opposite angle of cyclic quadrilateral are supplementary. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि वो दूसरे से 180 से जुड़े होते हैं, यानी कि एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, एंड ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. आई बात समझ में कि साइक्लिक quadrilateral is said to be cyclic if all the vertices of the quadrilateral touches the circumference of the circle, and also that here O is the center of the circle. And second relation which is important, that opposite angle of a cyclic quadrilateral are cyclic. Supplementary. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. B plus D equal to 180 and A plus D is equal to 180. क्लियर है बच्चों? अब चलिए मैं एक्सरसाइज 10.5 से कुछ क्वेश्चन लिया हूँ एनसीईआरटी का, उसको देखा जाए. एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1. एक सर्किल दिया है ऐसे, फिर एक एंगल ये, मान लो इसको ए ले लो, इसको सी ले लो, इसको बी ले लो. ये एंगल दिया है 30, ये एंगल दिया है 60. क्लियर है? बोलो बच्चों. देखिए सब सर्किल ए question number 1. In circle, O is the center. A, O, B, C and D. The first question of exercise 10.4 is stated that in a circle, AC is the chord, AC is the arc in which angle AOB equal to 60 degree and angle BOC equal to 30 degree. Now find out the value of ADC. Given that angle AOB is equal to 60, angle BOC is equal to 30. So by adding this number 60 plus 30, एंगल AOC इज इक्वल टू 90. यहाँ पे देखो एंगल AOC क्या हो जाएगा? 60 प्लस 30 90 होगा. अब ये देखो जो आर्क AC है वो सेंटर पे 90 एंगल का बना रहा है, और यही आर्क AC जो है वो सर्कमफ्रेंस में भी एक एंगल बना रहा है ADC. ध्यान दो, एंगल सबस्टेटेड बाय द आर्क AC एट द सेंटर also एंगल सबस्टेटेड बाय द सेम आर्क एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ADC. And with the relation of angle substituted by arc at the center and angle substituted by the same arc at the circumference, we can write over here this angle will equal to half of this angle substituted by arc. So by with the help of theorem we can write here angle ADC is equal to 1.5 of angle AOC, because angle subtended by arc at center is double to the angle subtended by arc at any point of circumference.
ये हो गया। तो जब यहाँ पे 90 है तो इसका 2 टाइम 90 होगा, या इसका ADC जो होगा वो हाफ होगा तो इसका 90 का 90, यानी कि ये हो जाएगा 45। तो एंगल ADC इज इक्वल टू 45 डिग्री, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई बात समझ में आया क्वेश्चन? Now let's move forward towards our next question, that is question number 2 of exercise 10.5. Question number 2. A chord equal to radius of the circle. So first we will draw a circle whose center is O, and let us suppose AC is the chord. Question state that AC is the chord. Let's suppose a chord AC which is equal to the radius of the circle. Join OA OC, and O is the center. Try to understand this question. A chord AC is equal to radius of the circle, that is OA, OC and AC. Both three are the equal. So we will talk, if we talk about this triangle AOC, OA equal to OC as well as AC. This is the case of equilateral triangle, and we know that in the case of equilateral triangle, all the angle equal to 60 degree. This angle is 60, this angle is 60, and this angle is also 60. Okay. AC मैंने कॉर्ड बना हुआ है, और कॉर्ड अपने रेस्पेक्टेड AC आर्क के बीच से रिलेट करेगा। क्लियर है? यहां देखो, जब AC आर्क सेंटर पे 60 एंगल बना रहा है, तो यही AC आर्क देखो सर्कमफ्रेंस भी एंगल बना रहा है। तो रिलेशन बिटवीन दिस आर्क subtend an angle equal to 60 degree, and this arc AC also subtend an angle at the circumference. So the relation between both the angle at the center and also at the circumference is 1.5. The circumference angle is half this angle subtended by the arc at the center. So angle ADC is equal to 30 degree. ADC क्या है? 30 डिग्री। एक बात बताओ, मैंने अभी बताया है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं? कि क्वाड्रिलेटरल हो गया, उसके चारों ही जो वर्टेक्स है वो सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं सर्किल के। तो यहाँ पे देखो ABCD, ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने से अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल B प्लस एंगल D, सिंस आप लिख दीजिए ABCD is a case of cyclic quadrilateral. Case of cyclic quadrilateral, and this implies angle B plus angle D is equal to 180. एंगल B और D में क्या बनाएंगे? 180 बनाएंगे। तो एंगल D की वैल्यू क्या निकाले हो? 30 निकाले हो, ये हो जाएगा 180, या एंगल B इक्वल टू 150। एक मेथड ये है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर इस सेंटर के एंगल की बात की जाए ए, तो अगर ये 60 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा? 360 माइनस 60, ये वाला एंगल 300 बनेगा। और जब ये बनेगा AC मेजर आर्क के द्वारा एंगल
300 है, तो मेजर आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस बना एंगल भी सेंटर में बने एंगल का 1.5 पार्ट होगा। तो 300 ये है, AC के द्वारा बनाया गया सेंटर में 300 है, तो इसी AC मेजर आर्क के द्वारा यहाँ सरकमफ्रेंस बना एंगल 300 का आधा हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 150, इस साइड से भी हो जाएगा और 150 विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के रूल से भी हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व किया। अगली क्लास में फिर हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की।